हेलो एवरीवन, देखते हैं डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। आज का डिवाइन मैसेज यहाँ पर कार्ड आया है टावर मूवमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज है टैरेट से। टावर मूवमेंट मतलब डिवाइन इंटरवेंशन, किसी सिचुएशन का पूरी तरीके से अंत होना। डिवाइन का मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सपने आपके टूटे हैं, लव लाइफ में आपने सोचा कि आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी, उनके पेरेंट्स मान जाएंगे, आपके पार्टनर एक जेन्युइन पर्सन है, या आपका डिवोर्स नहीं होगा, आपकी शादी अच्छी चलेगी, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, जो भी ऐसा जहां पे आपको अपने कर्मों पर विश्वास था कि ये सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, या आप ये डिजर्व नहीं करते कि आपके साथ ऐसा कोई टावर मोमेंट आए जहां पर आपकी पूरी जिंदगी बिखर जाए, अस्त व्यस्त हो जाए। आप देख रहे हैं ये पूरी बिल्डिंग किस तरीके से इसमें आग लगी है, क्राउन गिर गया, मतलब पूरी तरीके से मान सम्मान गिर गया, अपयश फैला और ये लोग औंधे मुंह होके नीचे जमीन पे गिर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके का डाउट है, आपको किसी तरीके का इल्यूजन रहा और सिचुएशन इस कदर आपकी लाइफ में खराब हो गई जहां पर सब कुछ होने के बाद भी जीरो हो गया। डिवाइन का मैसेज आपके लिए है कि जब भी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन होती है, एंडिंग होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अंत ही आरंभ है। किसी पुरानी चीज का अंत होना जरूरी हो जाता है किसी नई चीज का आपके लाइफ में आने के लिए। चाहे आप तैयार हैं उसके लिए, नहीं तैयार हैं, लेकिन प्रकृति आने वाले समय के लिए रास्ता पुराने समय या पुराने अतीत को विसर्जित करके ही करती है। न्यू बिगिनिंग का मतलब पूरी तरीके से एक नई शुरुआत होता है। जहां पर चीजें पूरी तरीके से खराब हुई, कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन की मर्जी से कुछ चीजें खराब होती हैं इसलिए क्योंकि आपका लेसन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप बैलेंस नहीं है तो प्रकृति का काम तो है बैलेंस करना, मनुष्य को, पूरे नेचर को बैलेंस करती है नेचर अपने आप से। जहां जहां पे प्रॉब्लम्स आई हैं, ब्लॉकेजेस आए हैं, तो सरफेस पर लाकर क्लेंस करना। चाहे उस सिचुएशन को लेकर हम कितने ही एक्सेप्टेंस में है, नहीं है, आने वाले समय में हमें आंसर मिलता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसमें हमारी भलाई किस तरीके से थी। कोई पर्सन है आपको परेशान कर रहा है, आपका कार्मिक है, कोई सिचुएशन आपकी कार्मिक है, कभी ये ना सोचें, कभी इस चीज का शोक ना करें कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, अब आगे क्या, अब तो सब खत्म हो गया। आगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप उन पर विश्वास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस वक्त वो होना कितना ज्यादा जरूरी था। नीम का जो पत्ता है वो कितना कड़वा होता है, उसको हर कोई मुंह में रखना कभी नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है, सिर्फ कड़वापन है। लेकिन अगर आप उसके गुणों की तरफ जाएंगे ना, तो वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जर्म्स को मारता है, उसमें बड़े सारे गुण हैं। जबकि उसको अगर आप जज करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ कड़वा है, उसमें किसी भी चीज का टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको बुरा टेस्ट दे सकता है। तो जो जितना कड़वा है, जो जितना कठोर चीजें आपको दिखती हैं कि सब बर्बाद हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी एक नई शुरुआत हमेशा इंसान का वेट कर रही होती है। हर समय गुजर जाता है, अच्छा समय अगर आया है और आपको उस चीज का बहुत ईगो है, आपको ऐसा लग रहा है अरे आपने क्या कर दिया, तो हमेशा याद रखिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। और बुरा वक्त जब आता है तो ऑलवेज रिमेंबर, ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि ये सुख और दुख लाइफ के पार्ट हैं और मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए हैं। तो आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है। मनुष्य का काम यह है कि अपना तो करे बेस्ट कर्म और भगवान के ऊपर छोड़े उसका फल। एक एक चीज भगवान को जब सरेंडर आप करेंगे तो आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी होगा, सबके लिए जिम्मेदार तो ये है, मैं इनका बच्चा हूं, मैं इनकी शरण में हूं, गिरूंगा भी तो इनकी गोद में जाकर ही गिरूंगा, जो भी आपके इष्ट है। इस कदर विश्वास रखिए। अगर आपकी चीजें करने से खराब हो रही हैं, आपने बड़ा बेस्ट दिया है ना अपना, तो अब सिर्फ उसके साथ अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए। जो होना है, जैसा होना है, जिसको डिलीट करना है, जिसको इन्वॉल्व करना है, एड ऑन करना है, वो डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। वो आपकी लाइफ से उन सभी फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जीरो करते हैं, डिलीट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके हित में नहीं थे, या जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, कर्मा पूरा हो चुका है। ठीक है,
तो कभी ये ना सोचें इस एक्सपेक्टेशंस के साथ में कि मेरे साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है या मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। स्पेशली अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिजायर को फिक्स करके, क्योंकि भगवान के आगे डिजायर नहीं चलती है, भगवान के सामने कर्म का हिसाब होता है। और अगर हम ये सोचें कि हमारे कोई कर्म काट दे या ऐसी चीजें हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर एक भी गुनाह की माफी नहीं है। आपने एक पाप कर्म भी किया है, और तो और मनुष्य रोज ही थाउजेंड्स में कर जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब मैनिफेस्ट करता है अपने इंटेंशंस पे, थर्ड आई पे। लेकिन जब ऊपर हिसाब होता है ना इस चीज का, ये आपको लगेगा कि इमेजिनरी है, बट जो हाई वाइब्रेशनल होते हैं वो सारी ये चीजों से मिल चुके होते हैं, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा कर्म भी बनाया तो उसके लिए दोबारा नर्क में ही फेंका जा रहा है। ये बहुत टिपिकल साउंड करेगा कि हेल क्या है, हेवन क्या है, बट एक्चुअली एग्जिस्ट करती है हायर पावर, जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है। फर्क इतना सा है कि जब आपकी वाइब्रेशन रेज होगी तो आप इन एनर्जीज के थ्रू कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी, जब आपका मैस्कुलिन पार्ट ज्यादा होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे, तब आपको सिर्फ इस संसार रूपी चीजें ही नजर आएंगी जो भी माया के अधीन है, क्योंकि बदल रही हैं तो आप वही देखेंगे। जो स्टेबल है उसके लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करके। इसलिए परमात्मा के डिसीजन में अपना साथ दें, और जो भी परमात्मा की मर्जी है खुले हाथों से सरेंडर करते हुए एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन का मैसेज आपके लिए। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।